हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं फोन पे के अंदर जो आपको फंड देखने को मिलता है, जो एसआईपी का फंड है। ये फंड कितना परसेंट सही है या कितना परसेंट गलत है। क्या आपको फोन पे के अंदर एसआईपी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कौन सा फंड आपको लेना चाहिए, कौन सा ऐसे एसआईपी की फंड आपको चॉइस करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट यहाँ पे रिटर्न दे सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूं दोस्तों। आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो। फोन पे के अंदर आप जो एसआईपी देखते हैं, ये एसआईपी अगर आप करते हैं तो क्या आप फंसने वाले हैं, क्या कुछ दिन के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो पर। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा फंड जो है यहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं। तो इतना सारा फंड में से अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो यहाँ पे कुछ फंड आपको देखने को मिलता है जो 100 रुपया, 500 रुपया और मिनिमम 1000 रुपया से स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर इस फंड को आपने लेते हैं तो 100 रुपया से आप इस फंड को लेके आप अपना जो पैसा है ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या इससे भी कुछ बेटर मिल सकता है, क्या इससे भी कुछ अच्छा हाई रिटर्न फंड हमें मिल सकता है। अगर आपने चॉइस कर लिया गलत फंड तो आप और कोई और सही फंड अगर चॉइस कर लिया तो एक ही समय में एक ही पैसा डालने के बाद एक ही टाइम पे जब उसे विड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो भी कैपेबिलिटी होगा उससे उनका डबल होगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मैं एक फंड चॉइस किया जो एक फंड आईसीआईसीआई यहाँ पे प्रोविडेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मैंने 100 रुपया के एक फंड चॉइस किया। अगले 20 साल तक उस फंड को मैंने चलाया और उसी जगह पे एक बंदा ने एक 100 रुपया की फंड लिया दूसरा किसी से, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है। तो जैसे कि उस 20 साल के बाद उनको जितना रिटर्न मिला, अगर मान लीजिए मुझे अगर मिला 3 लाख रुपए तो उन्हें मिला 6 लाख रुपए। तो इस तरीके से डबल हो चुका है। तो अगर मैं कोई एक फंड को चॉइस करता हूं 20 साल के लिए और वहां पे मैंने पर मंथ यहाँ पे 5 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो 5 रुपए इन्वेस्ट करने से आप समझ सकते हैं कि सालाना कितना होता है, 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए इंटू यहाँ पे अगर मैं 20 साल कर देता हूं तो यहाँ पे कितना लाख हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों 60,000 इंटू 12 यहाँ पे 20 2 तो यहाँ पे 12 लाख रुपए हो रहा है। तो 12 लाख यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के मुझे अगर मिल रहा होगा कम से कम मान लीजिए 50 लाख रुपए। मान लीजिए 50 तो नहीं जाएगा, मिनिमम अगर मैं 12% के हिसाब से जोड़ता हूं तो यहाँ पे मिनिमम बनता है 30-35 लाख रुपए बन जाता है। और उसी जगह पे वही बंदा एक बंदा है जो एक अच्छा एक्सपर्ट से इसे पूछा है और कौन सा फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है, कौन सा फंड अच्छा काम करता है, मार्केट जो रिवॉर्ड है वो अच्छा है, उनको देख के एक्सपेरिमेंट करके एक फंड उसने चॉइस किया है 5,000 रुपया और 20 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बाद वो भी 12 लाख रुपया जमा किया, लेकिन उन्हें कितना रिटर्न मिला इन्हें सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। शायद उनको मिला होगा 70 से 80 लाख, लेकिन दोस्तों उसी जगह पे मुझे मिला है 30-35 लाख। दोस्तों ये हो गया डबल। तो अगर आपने सही तरीके से सही फंड को यहाँ पे चॉइस नहीं करते हैं तो आप पैसा भरते जाएंगे, लेकिन आपकी पैसा जो है बढ़ने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस फंड को दिखाया और इस फंड पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो एसआईपी आप करते हैं ना, अगर 1% भी बढ़ा दिया जाए तो उसका जो मार्केट वैल्यू, उसका जो कैपेबिलिटी है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा भी और ये भी बताऊंगा कि जो फोन पे के अंदर जो आपको एसआईपी के लिए रिकमेंड करते हैं, एसआईपी इसके अंदर किया गया है, यहाँ पे सजेस्ट किया गया है और कितना परसेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कितना सालों के लिए, 7 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू मिल रहा है 50,384 रुपये, ठीक है। तो आप जो है मैं आप लोगों को 50,384 रुपये से याद रखना। तो यहाँ जो है मैं एक्सप्लोर ऑल फंड को यहाँ पे क्लिक करता हूं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिटर्न पे चलते हैं, हाई रिटर्न पे चलते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं फिल्टर। तो यहाँ पे जो है मिड कैप जो फंड है ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है मार्केट इसका नाम है और एक्सिस जो है म्यूचुअल फंड है ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा फंड आपको चॉइस करना है। आप एसबीआई म्यूचुअल फंड से मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक्सिस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद अप्लाई फिल्टर करता हूँ। कैटेगरी कौन से लेते हैं,
फ्लेक्सी मिड कैप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्लेक्सी मिड कैप भी इसे सजेस्ट करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये बहुत ही कम रिटर्न दे रहा है पिछले 3 सालों के लिए। तो दोस्तों अगर आपके सामने ये फंड आ जाता है और इस पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो वही वाला बात हो गया जो मैंने समझाया हूं। तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे फिल्टर पे चलते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई एक अच्छा सा यहाँ पे जो है फंड को चॉइस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा इसका मार्केट वैल्यू कितना बनता है अगर आपने इतना इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड है और इसको कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न को हाई कर देता हूँ और कैटेगरी को कर देता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कुछ मल्टी कैप फंड देखता हूँ इसे। दोस्तों पहले आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न लेना, क्योंकि रिटर्न अगर आपने सही तरीके से नहीं देखते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं तो आपकी वही वाला बात हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रोविडेंटल यहाँ पे भारत 22FOF, तो इस पे पहले क्लिक करते हैं, ठीक है। और वही जगह पे अगर आपने यहाँ पे 500 रुपये का तो कोई जगह नहीं है तो मैंने जो है यहाँ पे 1000 रुपया कर देता हूँ और यहाँ पे सी मोड पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे फंड होता है, पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए 3 साल के लिए यहाँ पे 36,000 जमा करते हैं तो आपको 3 साल पे रिटर्न मिलता है 64,000 रुपये। तो वही वाला बात हो गया, यहाँ पे जो है 32,000 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहा है 3 साल में। उसी जगह पे यहाँ पे 7 ईयर्स से नहीं है, 5 ईयर्स के करते हैं तो 60,000 में आपको मिल रहा है 1,06,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 5 ईयर्स में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जगह पे ले जाऊं जहां पे 20 साल के लिए आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैं आप लोगों को यहां पे एसआईपी के जो म्यूचुअल फंड के जो एसआईपी है इस पे चलते हैं और स्टार्ट एसआईपी चलते हैं। मान लीजिए यहां पे अपने 500 रुपये यहाँ पे एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये एसआईपी करने पर आपको कितना रिफंड मिलता है ये है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर आपने 10-12 साल के लिए करते हैं तो 500 रुपया में आपकी कितना जमा होगा आप देख सकते हैं कि टोटल आपको मिलेगा 1,54,000 रुपये। दोस्तों इसी जगह पे अगर यहाँ पे चलते हैं तो 3,55,000 मिलता है और 20 साल के लिए आपको 4,59,000 रुपये मिलता है। उसी जगह अगर 2,000 रुपये पे इन्वेस्ट करते हैं तो 18,39,000 मिलता है। तो दोस्तों मैं ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बेस्ट एसआईपी कहते हैं बेस्ट एसआईपी, लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा 29.32% दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, यहाँ पे जाके देखिए जब भी आप एसआईपी करेंगे इसके अंदर तो इसका जो मार्केट वैल्यू है, इसका जो लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस है, इसको जरूर देखना, जरूर चेक करना। और रही बात कि जो फोन पे के अंदर एसआईपी सही है या गलत है, तो मैं कहूँगा चाहे आप फोन पे के अंदर करें चाहे बैंक में जाके करें तो हर जगह पे मतलब एक ही होता है। लेकिन इसके अंदर जो अगर करते हैं, जो फोन पे के अंदर करते हैं, तो इसका जो प्लेटफॉर्म चार्जेस है ये 1% एग्जिट लोड लेता है। और कई मामलों में जब आप फोन पे पर इस जो फंड है अपने जमा करते हैं, एसआईपी को स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में कुछ पैसे जो है परसेंटेज में ये आपसे काट लिया जाता है, जो इसका प्लेटफॉर्म चार्जेस है, इतना ही लगता है। बाकी और कहीं पर भी जाएंगे कैलकुलेशन सब एक ही होता है। तो आई होप आप लोग को समझा पा रहा हूं कि फोन पे के अंदर जो भी आपको एसआईपी दिखाया जाता है उस एसआईपी को अगर अपने सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से इसका फंड को देखते हैं, फंड साइज को देखते हैं, इसका लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आप यहाँ से जो है अच्छा जो प्रॉफिट है नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से देख के यहाँ पे एसआईपी करते हैं, सही फंड को चॉइस करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से पैसा जनरेट कर पाएंगे। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।